बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उमर इफ्तिखार कहते हैं और उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त आप खैरियत से होंगे। आज खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बताएंगे। हर मोटरवे के इंटरचेंज पर एहतजाज होता रहा। मैं खुद भी सफर में था। लेटेस्ट जो सिचुएशन वहां पर थी और अब है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर कुछ चीजें चल रही है, कुछ सवालात, कुछ सजेशन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मोटरवेज को बंद कर रही है, इंटरचेंज पर धरने हो रहे, ये पंजाब की बिजली क्यों नहीं बंद कर रहे, इस हवाले से भी बातें आ रही है। और थोड़ी सी मुनाफिकाना जो सोच चल रही है सोशल मीडिया पर, उसके हवाले से भी बात करेंगे। देखें, हम लोग ये मानते हैं कि सेहत बहुत बड़ी चीज है, सेहत के हवाले से मजाक नहीं करना चाहिए, ख्वाह वो अपनी हो, ख्वाह वो दोस्त की हो या दुश्मन की हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे दोस्त, चंद दिन पहले की बात करूंगा, मैं नवाज शरीफ की बात नहीं करूंगा, मैं राना सनाउल्लाह की भी बात नहीं करूंगा। जब खबर आती है कि जनरल बाजवा जो है वो गिरते हैं वॉशरूम में, उस पर सोशल मीडिया पर अच्छी खासी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। बजाय इसके कि उनके लिए दुआ की जाए, बजाय उसके कि सेहतयाबी के हवाले से बात की जाए, लेकिन उस पर मीम्स बनती है, गालियां जो है वो निकाली जाती है। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि बाजवा को ऊपर जो है वो ले जाया जाए। लेकिन खैर, इमरान खान की सेहत के हवाले से पूरी कौम परेशान है। वो कौम का हीरो रह चुका है और बाज दोस्तों के लिए वो अब भी है, तो अल्लाह पाक उनको सेहत भी दे। इसके साथ साथ अगर हम लोग एहतजाज के हवाले से बात करें तो यकीन करें, आज वेली इंटरचेंज यानी कि हजारा मोटरवे बिल्कुल बंद था, लेकिन उससे आगे हरीपुर तो सब अच्छा है, क्योंकि वहां से आगे थोड़ा सा डंडा जो है वो मिलना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स जो है ये फिर वहां तक नहीं आते, ये वहीं तक पहुंचते हैं जहां तक इनका बस पहुंचता है। इसके साथ साथ अगर मैं हाईवेज के हवाले से बात करूं तो यकीन करें, जो 1 घंटे का सफर है वो आज 5-5-6 घंटों का पड़ा और अवाम तकलीफ में, अवाम जो है वो बड़ी मुश्किल के साथ, यहाँ तक कि रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस जो है वो फंसी रही, दीगर मरीजों को वहां पर मुश्किल आते रहे, मुसाफिर जो है वो काफी परेशान होते रहे, उनको सवाल करते रहे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने सूबे को ही क्यों बंद कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने सूबे की आवाम को ही क्यों तकलीफ दे रही है, ये पंजाब से इसको क्या नुकसान है, वफाक से इसको क्या नुकसान है। सवाल पूछ रहे हैं, सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई बताओ, अगर आप हजारा मोटरवे को बंद करेंगे तो इससे मरीम नवाज को क्या नुकसान होगा, इससे शहबाज शरीफ को क्या नुकसान होगा, उस पर क्या प्रेशर पड़ेगा, कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो आप पंजाब की बिजली क्यों नहीं बंद करते? कमेंट में भी मुझे बताएं, क्या इनके पास इतना इख्तियार है कि ये पंजाब की बिजली बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ये भी बताएं, अगर इन लोगों ने पंजाब की बिजली 2 दिन तक बंद की, 1 दिन तक बंद की, तो उन पर क्या असर पड़ेगा, उन पर कितना प्रेशर पड़ेगा। अगर हम इस्लामाबाद के हवाले से बात करें तो इस्लामाबाद पार्लियामेंट में एहतजाज शुरू है, लेकिन बाहर अगेन सब अच्छा है, सब खैर है, सारी सड़कें जो है वो खुली है, सारी शाहराएं जो है वो खुली है। और मैं आज चूंकि बाबर सलीम जो कि स्पीकर है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, मैं उनसे भी कहूंगा, और उन्होंने भी अपने पेज से अच्छी खासी पोस्टें लगाई है और ये कही है कि भाई हजारा के लोग जो है वो उठे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं और बंद है भाई, सड़कें बंद है, दुकानें बंद है, शाहराएं बंद है। तो मैं ये कहूंगा कि जरा इस्लामाबाद आकर इन शाहराओं को बंद करें, ताकि पता तो चले, जरा पंजाब आकर इन शाहराओं को बंद करें, जरा पता तो चले। अब अपने हल्के में जहां पुलिस आपकी, जहां पर लोग आपके, जहां पर वर्कर्स आपके, वहां पर अगर आप आवाम को तकलीफ देंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं और बहुत यानी कि मैं कहूँगा कि पॉलिसी नहीं है। साथ सवाबी में आज एक खातून की जान भी गई है, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया, और ये वो लोग हैं जो इमरान खान की सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक जान के लिए पता नहीं कितनी जाने जाएंगी। और अली अमीन डब्बूर साहब ने भी कहा कि मैं भी अपनी ये आग दूंगा। उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बहुत से वर्कर्स जो है वो भी अपनी आंखें जो है वो दे रहे हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहूंगा कि इमरान खान आपकी आंख वसूल भी करेगा या नहीं करेगा। जहां पर खड़ा होना था वहां पर आप लोग खड़े नहीं हुए और अब आंखें जो है वो आप लोग दे रहे हैं। अली अमीन डब्बूर साहब के और से कहे कि वो वजीर आला रह चुके हैं, उनके हाथ में इतना था कि वो इमरान खान को आजाद कर पाते, लेकिन वो अपनी सीट ही गंवा बैठे। अब अगर मैं सुहेल अफरीदी के हवाले से बात करूं, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में उनके साथ रहा है, तो सुहेल अफरीदी साहब जो है वो बजाते खुद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले हैं, उनके हाथ में फैसले नहीं है। फैसले इमरान खान ने जो है वो महमूद खान अचकजई साहब को दे दिए हैं, फैसले जो है वो सलमान राजा साहब को दे दिया। अगर वो कॉल देता है तो फिर इमरान खान साहब पूछेंगे कि बताए भाई आप कौन थे कॉल देने वाले, आप कौन थे एहतजाज के लिए लोगों को बुलाने वाले। अब मुझे नहीं लगता है कि इस्लामाबाद के लोग आज, अगर आएंगे भी तो मेरे ख्याल से 1 घंटे की मार है और ये लोग फिर खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ
ایک طرف بات نہیں کریں گے، دوسری طرف بھی بات کریں گے. شہباز شریف صاحب سے میں کہوں گا آج پوری قوم ٹویٹ کر رہی ہے. آج اگر میں پرانے کھلاڑیوں کو دیکھوں تو وہ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی صحت اہم ہے، عمران خان کی آنکھ اہم ہے. آپ ٹرمپ کے ساتھ تو بیٹھ سکتے ہیں، آپ نیتن یاہو کے ساتھ تو بیٹھ سکتے ہیں، وہ نیتن یاہو جنہوں نے ظلم کیا، لیکن آپ عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، آپ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے. تو میرے خیال سے آپ بھی وہی چیز دہرا رہے ہیں جو کہ عمران خان نے کی، اور میرے خیال سے پھر آپ کا فیوچر بھی ٹھیک مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ جو بھی وزیر اعظم گزرا وہ جیل میں رہا، وہ آپ کا بھائی ہو، عمران خان ہو، یا پرانے وزیر اعظم کے حوالے سے ہم بات کریں تو آپ بھی وزیر اعظم ہے، 2-3 سال ہیں، مزے کریں، انجوائے کریں، پھر ہو سکتا ہے آپ کا بھی اڈیالہ جیل ہو یا جیل بہتر کر دیں تاکہ پھر آپ کو جیل میں مشکلات پیش آئے. تھینک یو سر.